उत्पत्ति की कहानी भी कम मजेदार नहीं है। ये प्राचीन नाविकों की याद दिलाता है, जो लंबी समुद्री यात्रा के दौरान खाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। जब सब्जियां खत्म हो जाती थीं, तो ये पत्थरों पर ध्यान केंद्रित करते थे, जैसे कि आज पत्थर ही सही। अब इन पत्थरों को पकाने के लिए खास विधि लागू होती थी। लार्ड या वनस्पति फैट की मदद से ये पत्थर एक अद्वितीय स्वाद में बदल जाते थे और यह डिश सूप जैसा अनुभव देती थी। मतलब खाने के बाद आपका पेट नाचने लगेगा। पुदो खाने का तरीका भी अनोखा है। इसमें पत्थरों को चबाने की बजाय चुस्कियों से खाना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए ये अनहाइजेनिक लग सकता है, जैसे किसी ने अपनी पुरानी जुराब चबाने की बात कह दी हो। फूड ट्रांसफर रेट्स पर बात करें तो ये अलग अलग सतहों पर बड़े भिन्न होते हैं। कारपेट पर कोई बचने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि स्टेनलेस स्टील और लकड़ी पर सब कुछ बेतरतीब मजा आता है। 5 सेकंड का नियम। हंसी आती है, क्योंकि यह एक मिथक है। कुछ खाद्य पदार्थों पर बैक्टीरिया तो 1 सेकंड में ही शिकार करने लगते हैं। जैसे, मुझे भी शामिल करो। हमारा इम्यून सिस्टम भी यहाँ खेल में शामिल होता है। खासकर युवा और बुजुर्गों के लिए संतुलित आहार बेहद जरूरी है। अगर इम्यून सिस्टम कमजोर हो तो उस पर कोई भी खाद्य पदार्थ हावी हो सकता है। मार्केट में मछलियों के लेबल प्राय मछली के खेल की तरह होते हैं। 1/3 मछलियां ठीक से लेबल नहीं की जाती। जैसे, मैं यहां हूं और मैं गलत मछली हूं के बीच जंग छिड़ी होती है। सुपरमार्केट में मांस के लेबलिंग नियम की बातें भी मजेदार है। अगर कोई उत्पाद लगभग समाप्त हो गया हो, तो उसे नए लेबल के साथ पेश किया जा सकता है। जैसे, नया लुक, पुरानी कहानी। स्थानीय बेकरी से सामान खरीदना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। छोटे व्यवसाय अपने नाम व गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए अधिक ध्यान देते हैं। जैसे, हमारा बेकरी, हमारे नियम। केचप की कहानी भी दिलचस्प है। पहले इसका नाम मछली की चटनी था और बाद में यह किसी भी गहरे रंग की चटनी के लिए इस्तेमाल होने लगा। जैसे, कोई भी गहरा रंग, कोई भी चटनी। अब बात करते हैं नाचोज की। इग्नासियो नामक शेफ ने अपने ग्राहक की भूख के हिसाब से त्वरित और स्वादिष्ट नाश्ता बनाया। इस नाश्ते ने ग्राहकों के दिलों में विशेष स्थान बना लिया। इंस्टेंट नूडल्स का आविष्कार भी किसी फिल्म से कम नहीं था। मोमोफुकू अंडो ने कई गलतियों के बाद लंबे समय तक शेल्फ जीवन वाले नूडल्स बनाए। क्या ये तो नहीं बताएंगे कि किसने क्या किया? फ्रांस में, आप कैफेटेरिया में केचप का उपयोग सिर्फ फ्रेंच फ्राइज के संग कर सकते हैं। यह एक नियम बना दिया गया, जैसे कहने लगी हो, केचप का भंडार केवल फ्रेंच फ्राइज के लिए। आइसलैंड में, हकार्ल नामक शार्क मांस को खास तरीके से प्रोसेस किया जाता है। इस मांस की गंध अमोनिया जैसी होती है और इसे सूखने के लिए लटकाया जाता है। जैसे, सूखी शार्क, फीके शौक। बैंकॉक में एक कैफे है, जो पिछले 45 वर्षों से एक ही बीफ और नूडल सूप बना रहा है। ये सूप हमेशा रात भर रखा जाता है, जैसे कहने वाला हो, कल का सूप, आज का मजा। हनी को अपेक्षाकृत ठंडी और अंधेरी जगह में रखना चाहिए, लेकिन फ्रिज में नहीं। गलत संग्रहण से यह क्रिस्टलीकरण कर सकता है, जैसे हनी भी कहने लगे, मैं ठंडा नहीं हूं। टमाटरों को फ्रिज में रखने से उनका स्वाद खराब हो जाता है। उन्हें एक हवादार जगह पर कमरे के तापमान पर रखना सही रहेगा। जैसे, ओपन एयर मीटिंग। पनीर को प्लास्टिक में लपेटना नमी बहाने का काम करता है, जिससे मोल्ड पैदा हो सकता है। इसे वैक्स पेपर में लपेट कर रखना बेहतर होता है। जैसे, पनीर का वैक्स पेपर प्यार। कटी हुई तरबूज को प्लास्टिक रैप से ढककर रखना चाहिए। इसे हर बार काटने पर बदलना जरूरी है। जैसे, ताजगी का चक्र, तरबूज का रहस्य। अदरक को फ्रीज करने से उसकी ताजगी बनी रहती है। यह 2 से 9 महीने तक चल सकता है। इसे पहले से कद्दूकस करके रखना भी अच्छा है। जैसे, अदरक का फ्रीजिंग फंडा। फास्ट फूड में चिकन नगेट्स में केवल 40% से 50% मांस होता है। बाकी सब तो मजेदार चीजें होती है। जैसे, वे भी कहते हैं, हम सिर्फ मांस नहीं, अन्य स्वाद भी देते हैं। फलों और सब्जियों को अच्छे से धोना चाहिए। सिर्फ पानी से धोना गंदगी और बैक्टीरिया को नहीं हटाता। जैसे, धोने का सही तरीका, सब्जियों का हैप्पी एनिवर्सरी।
मांस पकाने के लिए तापमान की निगरानी करना बेहद जरूरी है। सुनिश्चित करें कि मांस का आंतरिक तापमान सुरक्षित स्तर पर हो, जैसे पका हुआ, पक्का, सुरक्षित। सही तरीके से आलू की पहचान करना आवश्यक है। यदि आलू में हरे धब्बे हैं, तो उसे खाना सुरक्षित नहीं है, जैसे हरे आलू, हरी समस्या। फुगु मछली में एक शक्तिशाली विष मौजूद होता है जो जानलेवा हो सकता है। इसका गलत तरीके से तैयार करना तो बिल्कुल जहर का सेवन करना जैसे होता है। जैसे सावधान, यह खेल गंभीर है। कच्चे काजू में एक विष होता है जिसे हटाने के लिए इन्हें भाप में संसाधित किया जाता है। कच्चे काजू का सेवन गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है, जैसे काजू से दोस्ती, लेकिन समझदारी से। कच्चे किडनी सेम में लेक्टिन नामक विष होता है। इन्हें सही तरीके से पकाने पर ही सुरक्षित रूप से खाया जा सकता है, जैसे पकाने से पहले समझें, सेम का बयान। मशरूम केचप और इसके उपयोग पर चर्चा करें तो यह ब्रिटेन में लोकप्रिय है, लेकिन उत्तरी अमेरिका में इसे भुला दिया गया है। जैसे मशरूम का मामला एटीट्यूड है। पोषण के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल किए गए पेय पोसेत का जिक्र किया गया है। यह 15वीं शताब्दी से विश्वसनीय औषधि माना जाता था, जैसे पोसेत, समय का स्वादिष्ट दोस्त। ब्रिटेन में पारंपरिक नाश्ते के विकल्प जैसे बेकन और अंडे का इतिहास भी दिलचस्प है। इसका पुराना संस्करण कॉप्स और अंडे नाम से जाता था, जैसे बॉलीवुड प्लॉट से भी ज्यादा मजेदार। अपने कपड़ों को सूखने के लिए बाहर लटकाना और दराजों को हवादार करना मोल्ड के विकास को रोकने में मदद कर सकता है, जैसे साफ सफाई का मंत्र, मोल्ड से बचाव। पौधों में मोल्ड से बचने के लिए उन्हें अधिक पानी न दें। ताजे हवा का संचार सुनिश्चित करें, जैसे इन्हें थोड़ा प्यार चाहिए। अगर मोल्ड दिखाई दे तो सफेद सिरके और पानी का मिश्रण लगाकर इसको खत्म करें। ब्लीच सिर्फ सतही मोल्ड को हटाने में मदद करता है, जैसे सिरके का जादू, मोल्ड का इलाज। खाद्य गंध और रंगों का उपयोग ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, जैसे मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज की गंध भूख बढ़ाने में मदद करती है। फास्ट फूड के मेनू में उपसाइज विकल्प ग्राहकों को अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे बड़ा, बड़ा और बड़ा। स्वास्थ्यवर्धक विकल्प पेश करना भी एक रणनीति है, लेकिन सावधान, ये हमेशा स्वस्थ नहीं होते। जैसे कैलोरी का राज छिपा हुआ। झींगा खाने से पहले उसकी ताजगी का ध्यान रखना चाहिए। खराब झींगा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जैसे झींगा सही हो, नहीं तो भूखा रहो। दही में मोल्ड की उपस्थिति से बचना चाहिए। मोल्ड केवल सतह पर दिखाई दे सकता है, लेकिन यह गहराई में भी फैल सकता है, जैसे दही का जादू, मोल्ड का खेल। एवोकाडो में भूरे धब्बे सामान्यतः खाद्य होते हैं, लेकिन उनका स्वाद सामान्य से कम हो सकता है। इनका सेवन करने से पहले छोटे टेस्ट का सुझाव है, जैसे बुरा मतलब स्वाद न हो, ध्यान रखें। शहद के क्रिस्टल ताजगी का संकेत होते हैं। अगर शहद मटमैला दिखता है तो यह प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक है, जैसे सुगर का जादू, शहद की बात। सही ब्रेड का चयन करें। इसे संक्षिप्त सामग्री सूची और बिना कृत्रिम स्वाद या रंग के साथ खरीदें, जैसे स्वाद में शुद्धता, ब्रेड की पहचान। कैन फूड के लेबल चेक करें। कम नमक और चीनी वाले विकल्प चुनें, जैसे सादा का स्वाद, सस्ता का मजा। कॉफी पीने के फायदों में से एक यह है कि यह हमारे जीवनकाल को बढ़ा सकती है। अध्ययन से पता चला है कि रोजाना 3 से 4 कप पीने वाले लोग लंबे जीते हैं, जैसे कॉफी का जादू, लंबी उम्र का वादा। कॉफी का सेवन सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, बल्कि कुछ पालतू जानवरों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। एक कैट ने 38 साल की उम्र में कॉफी पीकर लंबी जिंदगी जिया, जैसे जितनी देर उतनी प्यारी कॉफी। कॉफी के कप का रंग भी हमारे अनुभव पर प्रभाव डालता है। सफेद कप में कॉफी पीने से यह मीठा कम लगता है, जैसे रंगत का जादू, स्वाद का खेल।
अस्पष्ट पेय पदार्थों का चयन करें, जैसे उच्च गुणवत्ता का पानी या अन्य पेय। इससे शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद मिलती है। जैसे पानी की ताकत, जीवन की धारा। एस्पैरेगस जैसे खाद्य पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये तनाव के हानिकारक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते हैं। जैसे एस्पैरेगस का जादू, तनाव का इलाज। इम्यून सिस्टम के लिए गाजर और अन्य सब्जियां महत्वपूर्ण हैं। ये विटामिन ए और सी प्रदान करती है। जैसे गाजर का जादू, इम्यून सिस्टम की शक्ति। पॉपकॉर्न फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। यह आपको भरा हुआ महसूस कराता है और पाचन के लिए भी फायदेमंद है। जैसे फाइबर का मजा, पॉपकॉर्न की मस्ती। एक अध्ययन में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों को एक ही कमरे में रखा गया। उन्हें केवल इशारों के माध्यम से संवाद करने के लिए कहा गया। जैसे बोलना क्यों? इशारों में मस्ती है। इशारों के माध्यम से संचार का यह तरीका साबित करता है कि लोग बिना शब्दों के भी एक दूसरे को समझ सकते हैं। जैसे बिना शब्द, बस इशारों का खेल। इस प्रकार के प्रयोगों से पता चलता है कि इशारे संचार को अधिक प्रभावी और आसान बना सकते हैं। जैसे इशारा करो, बात हो गई। चिकन की कमी के कारण अंडों की कीमतें आसमान छू रही है। लोग बिना अंडे के जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बिना अंडे, बिना दिक्कत। मनुष्यों ने मुर्गियों के साथ शांति और सद्भाव में जीना सीख लिया, लेकिन मुर्गियों की संख्या घट रही है। जैसे मुर्गी की कमी और मुर्गियों का दुर्लभ। वैज्ञानिकों ने मुर्गियों के डीएनए को खोज निकाला है। इससे उन्हें नए मुर्गियों का निर्माण करने का अवसर मिला है। जैसे नए मुर्गों का जादू, साइंस की कसरत।